नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दिल्ली चुनाव समाप्त हो चुकी हैं, परिणाम भी आ चुके हैं। अब नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी 20 तारीख को होने वाला है। वहां अब एक नया माहौल तैयार किया जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल की 10 वर्षों की सरकार जाने के बाद बीजेपी की सरकार आ रही है। लेकिन बिहार के चुनाव को लेकर के अब सभी राजनीतिक दल के नेता सजग हो गए हैं कि आखिर वहां से विपक्ष क्यों हारा। ये बड़ा सवाल है और यही सवाल अब दरभंगा में भी उठने लगे हैं। दरभंगा के कई विधानसभा क्षेत्र का बिहार मिथिला न्यूज विश्लेषण कर रही है, निरीक्षण कर रही है, जनता से मिल रही है, नेताओं से बात कर रही है। हर राजनीतिक दल के अलग अलग नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद हम कंक्लूजन भी निकालते हैं। अब हम आपको चर्चा कर रहे हैं आज बहादुरपुर विधानसभा का। देखिए, बहादुरपुर विधानसभा में एक बात की चर्चा जोरों पर आ रही है, वो ये है कि भोला यादव पिछली बार 2020 में हायाघाट से चुनाव लड़ने गए थे और 10,000 मतों से पराजित होकर चले आए थे। वहां उन्हें बाहरी उम्मीदवार कहकर लोगों ने बयान दिया था। उन लोगों ने कहा कि हायाघाट में भोला यादव, जो कि भोला यादव लालू प्रसाद यादव के हनुमान माने जाते हैं, बेहद करीबी माने जाते हैं, फिर भी उन्हें यह कहा गया कि वो बाहरी उम्मीदवार हैं, इसलिए उन्हें पूरा समर्थन नहीं मिला और भोला यादव वहां से चुनाव हार गए। अब भोला यादव वापस अपने गृह क्षेत्र, जो कि बहादुरपुर विधानसभा में पड़ता है, वहां एक बार फिर अपने सक्रिय भूमिका निभाने लगे। कहा जाता है कि भोला यादव विगत 5 वर्षों में चुनाव हायाघाट से लड़ने के बाद बहादुरपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं से दूर हो गए थे। उनके कार्यकर्ता, जो कि आर.के. चौधरी राष्ट्रीय जनता दल में थे, उनसे मिलने का प्रयास किया लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए राजद के कार्यकर्ता नाराज हैं। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भोला यादव चुनाव लड़ने आए हैं लेकिन इतने दिन कहाँ थे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से क्यों नहीं पूछ हो रही है। हम बता दें, इसी तरह कम्युनिस्ट से भी सीपीएम से श्याम भारती चुनाव लड़ने को तैयार हैं। श्याम भारती ने स्पष्ट कहा कि वो बहादुरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अगर श्याम भारती चुनाव लड़ते हैं तो इसका नुकसान भोला यादव को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों के पार्टी के जो वोटर हैं वो लगभग बराबर हैं। इसके अलावा अगर जन सुराज से कोई चुनाव लड़ता है तो उसका भी नुकसान भोला यादव को उठाना पड़ सकता है। एक तरफ ये भी चल रही है चर्चा कि क्या मदन सहनी को टिकट मिलेगा, क्या मदन सहनी चुनाव किसी और को लड़ाएंगे, क्या मदन सहनी को दूसरे क्षेत्र दिया जा रहा है, ये भी चर्चा जोरों पर है बहादुरपुर विधानसभा में। लेकिन ये बात सच्चाई भी है कि मदन सहनी को टिकट मिल सकता है, क्योंकि मदन सहनी लगातार चुनाव हैं। हालांकि कई बार ये कहा जा रहा है कि जो 3 चेहरे हैं, यानी कि 3 बार लगातार चुनाव मैदान में हैं या तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं, तो उनके सीट ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इस बात को लेकर के चर्चा जोरों पर है, इसलिए मदन सहनी के टिकट मिलने पर भी चर्चा बहादुरपुर विधानसभा से लेकर पटना तक है। तो अब बता दें, भोला यादव आजकल बहादुरपुर विधानसभा में काफ़ी सक्रिय हैं। सबसे पहला काम सदस्यता अभियान को लेकर के भोला यादव अपने पुराने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। बहादुरपुर विधानसभा के कई क्षेत्रों में जाकर के, कई पंचायतों में जाकर के वो कार्यकर्ता से मिलकर उन्हें बता रहे हैं कि आने वाले समय में तेजस्वी की सरकार बनेगी। माई बहन सम्मान योजना, 500 रुपया में गैस सिलेंडर, इसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री, ये तमाम बातों को लेकर के अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि आप इस मुद्दे पर जनता के बीच में जाइए, वोटरों के बीच में जाइए और बताइए कि भाजपा ने सिर्फ वादे किए हैं, कोई काम नहीं किया। नल जल योजना बेकार पड़ा हुआ है, नल जल योजना लूट का अखाड़ा बन गया है। तो तमाम बातों को लेकर के भोला यादव सदस्यता अभियान के बहाने जनता के बीच जा रहे हैं। सवाल यह है कि भोला यादव अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी मुश्किलें क्या क्या हो सकती हैं, ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि इन मुश्किलों के बावजूद भोला यादव के लिए कठिन चुनौती है। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के बीमार रहने पर भोला यादव अधिक सक्रिय रहते हैं लालू यादव के साथ, यानी लालू यादव के साथ हमेशा रहते हैं। लालू यादव अगर कहीं भी इलाज कराने जाते हैं
तो भोला यादव उनके साथ रहते हैं। इस परिस्थिति में भोला यादव पिछले 2-3 साल से बहादुरपुर विधानसभा के वोटर, जनता या कार्यकर्ताओं से दूर रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं में एक बात को लेकर के ज़्यादा चर्चा और लगाव भोला यादव के साथ रहता है। जो लालू यादव के मानने वाले हैं, उनका कहना है कि लालू यादव के हनुमान हैं भोला यादव लालू यादव के लगातार सेवा करते रहे हैं, इसीलिए भोला यादव को चुनाव जिताना चाहिए, ये उनके कार्यकर्ता करें। एक चर्चा ये भी चल रही है कि भोला यादव को चुनाव लड़ने से क्या वंचित किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे का जो नौकरी घोटाला है, जिसको लेकर के चर्चा, जिस पर कई बार भोला यादव से भी ईडी ने पूछताछ की है, छापेमारी की है उनके आवास पर भी। तो इस परिस्थिति में यह भी कहा जा रहा है कि भोला यादव को चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। कुछ लोग इस पर भी बल दे रहे हैं। इन तमाम परिस्थिति के बीच भोला यादव आज बहादुरपुर विधानसभा के कई क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव की व्यापक समीक्षा की और जो तेजस्वी यादव का मिशन है उसको लेकर के चर्चा की। गौरतलब है कि आने वाले समय में भोला यादव बहादुरपुर विधानसभा के अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे। एकजुट करने के बाद वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके ही दल में कुछ ऐसे लोग हैं जो भोला यादव को देखना नहीं चाहते, जो खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। एक यादव, इसकी भी चर्चा चल रही है। इस परिस्थिति में भोला यादव के लिए कई चुनौती हैं कि चुनाव लड़ने से पहले ऐसे तमाम लोगों को कैसे ऊपर के नेता से उनको थोड़ा सा समझाया जा सके कि आप साइड हो जाइए, भोला यादव को डिस्टर्ब मत करें, क्योंकि भोला यादव के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा होगी। क्योंकि अगर इस चुनाव में हारते हैं तो शायद भोला यादव दूसरी बार यहाँ से विधायक बनने से पीछे हट जाएंगे। भोला यादव इसी बात को लेकर के पूरी तरह चल रहे हैं। एम्स के मुद्दे भी उठा रहे हैं कि एम्स का सबसे पहले शोभन उन्होंने ही किया था। इसका कई बातों को लेकर के भोला यादव आज कार्यकर्ताओं के बीच में है। चलिए हम आपको दिखाते हैं भोला यादव का जो मुद्दा है, क्या ये मुद्दा उन्हें चुनाव जिता पाएगा? क्या भोला यादव पर प्रहार करने वाले जो विपक्षी दल के नेता हैं और उनके ही दल में कुछ लोग हैं, वो कितना प्रहार कर भोला यादव को नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्योंकि हम जमीनी सच्चाई दिखाएंगे। जब जनता के बीच उतरते हैं तो जनता हमें सच्चाई बताती है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। जीटीपी और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे हम मौजूद हैं। धन्यवाद।